हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में। जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है और किस तरीके से हम किसी भी गिवन जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसे हम किस तरीके से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं और किस तरीके से किसी भी गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग उसकी मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। तो करते हैं शुरू। तो भाई देखो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है उसके बारे में पढ़ने से पहले हमें दो तरीके के वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए, जिनमें से पहली कैटेगरी क्या है, स्लैक वेरिएबल, और दूसरी कैटेगरी क्या है, सरप्लस वेरिएबल। तो ये दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक तो स्लैक वेरिएबल और एक सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, तो पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, तब उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पर प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लैक और सरप्लस वेरिएबल से। अच्छा देखो, अगर सपोज करो मेरे पास ये दो इनइक्वालिटी हैं, एक है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और सपोज करो एक ऐसी इनइक्वालिटी है x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, ये दो इनइक्वालिटीज हमारे पास हैं। ठीक है, और मैं इन्हें क्या चाहता हूं, इनको कन्वर्ट करना चाहता हूं इनटू इक्वेशंस। ठीक है, इनटू इक्वालिटीज, मतलब यहां पर जो इनइक्वालिटी का साइन है उसे रिमूव कर कर मैं यहां पर इक्वालिटी वाला साइन यूज करना चाहता हूं, डिनोट करना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखें कि भाई एक चीज तो हमें यह पता है कि जितनी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उनमें हम लोग एज्यूम कर कर चलते हैं कि जो भी हमारे वेरिएबल हैं वो सारे क्या है, नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब x1, x2 आर नॉन नेगेटिव इन दिस सिचुएशन, और यहां पर भी बिल्कुल सेम x1 और x2 क्या है, नॉन नेगेटिव ही है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हमें पता है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर दो वेरिएबल है नॉन नेगेटिव। ठीक है, x1 और x2, और इन दोनों को सम करने के बाद जो वैल्यू मुझे मिली वो 2 से लार्जर है। ठीक है, वो 2 से लार्जर है। तो अगर मैं इसे 2 के इक्वल टू में लिखना चाहता हूं, ठीक है, मतलब मैं ऐसा लिखना चाहता हूं x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 आ जाए, तो मुझे इस बड़ी वाली क्वांटिटी से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सपोज करो मैंने x4 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया x4, जिसको कि मैंने यहां पर सब्ट्रैक्ट किया है, और ये x4 भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं x4 नॉन नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा बिल्कुल सेम सिचुएशन अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर देखो x1 है प्लस x2 है, ये दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स हैं जिन्हें ऐड करके 5 से कम आता है। ठीक है, तो अगर मैं इन्हें 5 के इक्वल लिखना चाहता हूं तो मुझे इनमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। सपोज करो मैंने x3 ऐड करके इसे 5 के इक्वल लिख दिया। तो यहां से हमें एक चीज पता चली, ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है, इनइक्वालिटीज को इक्वेशन मतलब इक्वालिटीज में बदलने के लिए जो उनकी लेफ्ट हैंड साइड है उनसे कोई नॉन नेगेटिव वेरिएबल हमें माइनस करने पड़ते हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहां। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गिवन इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए कुछ नॉन नेगेटिव वेरिएबल हमें ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल जिन्हें किसी भी इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया जाता है, जब हम उन्हें इक्वेशन में बदल रहे होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं स्लैक वेरिएबल्स। और ऐसे वेरिएबल्स जिन्हें किसी भी इनइक्वालिटी को इक्वेशन में बदलते टाइम लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। बिल्कुल सेम वे में डेफिनेशन मैंने लिखी भी है, देखो क्या, कि द नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स दैट आर एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, of a constant to convert it into equalities are called slack variable। ठीक है, मतलब कि क्या, ऐसे वेरिएबल जिन्हें किसी भी कांस्टेंट की लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग सब ऐड करते हैं टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वेशंस या फिर इक्वालिटी आर कॉल्ड स्लैक वेरिएबल्स।
ठीक है, बिल्कुल सेम मैंने यहां पर सरप्लस की डेफिनेशन लिखी है। द नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स दैट आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए कांस्टेंट टू कन्वर्ट इट इनटू इक्वेशन आर कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। मतलब ऐसे वेरिएबल जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू इक्वेशन आर कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, अच्छा इसी चीज को हम थोड़ा और तरीके से देखें, जरा देखो कि भाई अगर हमारी किसी इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन साइन है, ठीक है, अगर हमारी किसी इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जिस वेरिएबल की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल। और कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज होती हैं जिसके अंदर लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है, तो ऐसी इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जिस टाइप के वेरिएबल्स का हम लोग यूज करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, वो डेफिनेशन, ये कंडीशन मैं यहां पर भी लिख देता हूं, देखो नोट डाल के लिख देते हैं क्या, कि इफ ए इनइक्वालिटी, देखो इफ एन इनइक्वालिटी कंटेन्स लेस देन और लेस देन इक्वल टू साइन, then we introduce slack variables। तो हम लोग क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और अगर किसी इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है तो हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, हम लोग वहां पर सरप्लस वेरिएबल यूज करते हैं। लिख देते हैं इसको भी, इफ एन इनइक्वालिटी कंटेन्स ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, then we use सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया स्लैक और सरप्लस वेरिएबल के बारे में। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि भाई सपोज करो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ठीक है, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस x1 प्लस x2 से माइनस x4 कर दिया, इक्वल टू 2 बना दिया। तो ये जो x4 है ये हमारा क्या है, ये हमारा सरप्लस वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सरप्लस वेरिएबल है। ठीक है, बिल्कुल सेम अगर मैं यहां एग्जांपल की बात करता हूं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास ये एक इनइक्वालिटी है, x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक स्लैक वेरिएबल यूज कर लेते हैं 3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और ये जो x3 है वो हमारा क्या है, स्लैक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में, बट उससे पहले आप इसे लिख लें, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए एलपीपी। ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए एलपीपी क्या होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है एलपीपी की, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर किसी भी एलपीपी को हम इस तरीके से लिखें जो इन कंडीशंस को, इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करती हो, तब हम बोलते हैं कि जिस फॉर्मेट में हमने उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को लिखा है वो क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या क्या ये 4 प्रॉपर्टी है, देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। मतलब अगर कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, इसका मतलब ये है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, वो हमेशा मैक्सिमाइजेशन का ही होना चाहिए। मिनिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं अलाउड अलाउड इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए एलपीपी में। ठीक है, अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या है, ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर इक्वेशंस।
इसका मतलब जिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की हम लोग बात कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब क्या होनी चाहिए, इक्वेशंस होनी चाहिए, इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी है द RHS एलिमेंट्स ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स आर नॉन नेगेटिव। इसका मतलब जितनी भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड्स जो हैं वो सभी क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तो फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि जितने भी वेरिएबल्स उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यूज हुए हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये तो हो गया तब जब कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है या नहीं लिखी है, इन कंडीशन से हम लोग सिर्फ ये पता कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम खुद ऐसा करना चाहें कि हमें कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है, उसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए एक वर्किंग रूल है। क्या वर्किंग रूल है देखें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा छोड़ देंगे, क्योंकि हमने अभी देखा हमें मैक्सिमाइजेशन का ही क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हमारे प्रॉब्लम में, जो हमें गिवन प्रॉब्लम है उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसे कन्वर्ट करके एक नया फंक्शन बनाते हैं z डैश, दैट विल बी -z। और ये जो नया फंक्शन होगा z डैश, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, जबकि हमें z की क्या करनी थी, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इतना। फिर जाते हैं हम लोग स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी कांस्टेंट हम लोगों के पास हैं, A to Z जितनी भी कांस्टेंट हैं, उनकी राइट हैंड साइड को हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को नॉन नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, और अगर पहले से ही नॉन नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब नॉन नेगेटिव बनाते कैसे हैं? अगर सपोज करो किसी भी इनइक्वालिटी की या किसी भी कांस्टेंट की राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, नेगेटिव है, बाय चांस हो गया ऐसा, तो उसे नॉन नेगेटिव बनाने के लिए पूरी कांस्टेंट के अंदर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पूरी जो इनइक्वालिटी है उसकी जो राइट हैंड साइड है वो बन जाती है नॉन नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं कि जितनी भी कांस्टेंट हैं, ठीक है, उन्हें हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू इक्वेशंस। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी कांस्टेंट है जो पहले से ही इक्वेशन है जिसके अंदर इक्वल टू आ रखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अदरवाइज उन्हें इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल यूज करते हैं, जो अभी देखे थे हम लोगों ने। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको चेंज करते हैं टू अटेन ए नॉन नेगेटिव वैल्यूज ओनली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव हैं, जो वेरिएबल्स हमारे नॉन नेगेटिव हैं उनसे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो नेगेटिव है, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसके जगह डैश माइनस डबल डैश वाला सिंबल यूज करते हैं। मतलब अगर हमारा कोई वेरिएबल है xi जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो हम उसके जगह xi डैश माइनस xi डबल डैश लिख देते हैं। किस तरीके से करते हैं सारी चीजें बताऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो करते हैं पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, कन्वर्ट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें गिवन है जिसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो किस तरीके से कन्वर्ट करने वाले हैं, ध्यान से देखें। पहला रूल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए।
तो वो तो पहले से ही है, ठीक है। दूसरा रूल कि सारी की सारी RHS ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो हैं हमें नॉन नेगेटिव बनानी है। तो देखो कांस्टेंट ये 3 है, तीनों की RHS देखोगे, तीनों की RHS नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है, ठीक है। तीसरी कंडीशन जब लोग देखोगे तो पता चलेगा हमें क्या करना है, कन्वर्ट ऑल कांस्टेंट्स इनटू इक्वेशंस। हमें क्या करना है, जितनी भी कांस्टेंट्स हैं उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे देखो भाई, यहां पर देख लो, इसमें लेस देन है तो इक्वेशन बनाने के लिए इसके लिए हमें स्लैक वेरिएबल चाहिए। यहां पर देखो ग्रेटर देन है तो इसके लिए सरप्लस वेरिएबल चाहिए, यही तो बताया था। अगर लेस देन साइन है तो स्लैक वेरिएबल, ग्रेटर देन साइन है तो सरप्लस वेरिएबल, और जिसमें इक्वल टू है उसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल, ठीक है। अभी तक देखो x3 तक वेरिएबल है, स्लैक वेरिएबल मैंने मान लिया x4 एंड एक सरप्लस वेरिएबल मान लिया, सरप्लस वेरिएबल ये हम लोगों ने मान लिया कितना, ये मान लिया हमने x5, ठीक है। देन LPP जो हमारी बनेगी वो LPP क्या बनेगी देखें। अब देखो ये होना चाहिए मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 6x2 प्लस 5x3, ठीक है। और साथ में जो भी हमने वेरिएबल यहां पर इंट्रोड्यूस किए हैं स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, उनको भी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखते हैं। बट किस तरीके से देखो, यहां ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनका जो भी कोफिशिएंट होता है वो उनकी कॉस्ट कहलाता है। मतलब यहां पर x3 की कॉस्ट क्या है, 5 है, यहां x2 की कॉस्ट क्या है, 6 है, यहां x1 की कॉस्ट क्या है, 2 है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, इनको भी यहां पर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो हमें क्या करना है, इनकी जो कॉस्ट है उसे 0 लेकर चलना है। मतलब यहां पर हम लिखेंगे 0 और x4 प्लस 0 x5, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी वेरिएबल्स होंगे LPP में वो सभी वेरिएबल्स कहाँ आने चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिखाई देने चाहिए। और जिनकी कॉस्ट पहले से गिवन थी तो ठीक है वही कॉस्ट रखेंगे, लेकिन जिनकी कॉस्ट गिवन नहीं थी उनकी कॉस्ट हम लोग 0 लेकर चलेंगे। इतना ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चों, फिर क्या है, सब्जेक्ट टू, ठीक है, सब्जेक्ट टू, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, यहां पर है 5x1 माइनस 2x2, ठीक है, प्लस 3x3, ठीक। अब इसमें मैंने एक स्लैक वेरिएबल जोड़ा x4, तो यहां मैंने x4 लिख दिया और इक्वल टू मैंने लिखा यहां पर 9, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरे वाले पर गए, यहां क्या है x1 के नीचे ही लिख रहा हूं x1 बिल्कुल, यहां पर क्या है प्लस x2, यहां पर क्या है प्लस x3, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या यूज किया, सरप्लस वेरिएबल, और सरप्लस वेरिएबल जो होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस x5। तो देखो x4 वाला नहीं है तो इसके नीचे हम 0 x4 लिखेंगे और यहां लिख देंगे x5 इक्वल टू कितना है 5, और यहां पर हम लिख देंगे 0 इंटू x5, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पर कितना है x1, यहां पर मैंने लिख दिया x1, यहां पर कितना है 2x2, यहां पर लिख देंगे 2x2, प्लस कितना है x3, ठीक है। इसमें पहले से ही इक्वलिटी थी तो इक्वलिटी रखेंगे 7, ठीक है। और जो भी वेरिएबल इसके अंदर नहीं है उन्हें हम लिख देते हैं 0, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। और इसमें वेरिएबल जो थे x1 x2 x3 x4 और x5, ये वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन नेगेटिव है। इसीलिए इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को लिख लिया। ओके, अगर हम लोग अभी से चेक करना चाहें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं तो कर सकते हैं आसानी से। देखो क्या, पहली कंडीशन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। यहां पर देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमाइजेशन का ही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई बच्चों। दूसरे पर गए, ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर इक्वेशंस, जितनी भी कॉन्स्टेंट्स हैं इक्वेशन होनी चाहिए। देखो यहां जितनी भी कॉन्स्टेंट हैं सभी की सभी क्या है, इक्वेशन है, ठीक है।
अगर थर्ड की बात करें, ऑल RHS एलिमेंट्स ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स आर नॉन नेगेटिव। RHS में देखो सारे के सारे क्या है, नॉन नेगेटिव हैं। ठीक है, आगे बढ़े कि जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी के सभी नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो यहां पर जितने भी वेरिएबल हैं सभी के सभी क्या है, नॉन नेगेटिव हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, किस तरीके से करते हैं वो मैंने अभी एक एग्जांपल के तरीके से बताया। ठीक है, तो अब बात आती है आज के हमारे दूसरे टॉपिक की। अच्छा, अगर ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, तो भैया फिर मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं? तो मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के लिए पहले हम लोग उसे कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसी की हेल्प से हम लोग उसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। किस तरीके से वो देखते हैं अभी, बट बिफोर दैट यू राइट इट डाउन। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म हमेशा होती है कुछ इस टाइप की कि भाई मैट्रिक्स फॉर्म हमेशा हम लोग लिखते हैं कुछ इस टाइप से कि भाई मैट्रिक्स फॉर्म्स होगी हमेशा मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू सी एक्स, ठीक है, सब्जेक्ट टू ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स इक्वल टू बी। अब बात आती है ये सी एक्स ए बी पता नहीं क्या क्या है ये। ठीक है, ये सारी चीजें देखो क्या होती हैं। अगर हम लोग बात करें सी की, वेयर सी, तो बेटा सी होता है यहां पर जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसकी कॉस्ट की रो मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पर देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था, तो इसकी जो कॉस्ट है उनकी हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे, एक रो मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये बनेगा 2 6 5 0 0। तो ये हमारा बच्चों होता है क्या, सी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक्स की, तो हमारा एक्स जो होता है, एक्स होता है वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स मतलब क्या, जितने भी वेरिएबल्स इस प्रॉब्लम में गिवन थे और जितने हमने इंट्रोड्यूस किए वो सभी इस मैट्रिक्स में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो x5 तक वेरिएबल है। ठीक है, यहां पर लिख देंगे x1 x2 x3 x4 x5। तो ये सारा क्या बनता है, x, जो कि क्या कहलाता है, वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो a होता है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स या फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है कि जो भी यहां पर इक्वेशंस हमने बनाई हैं उनके कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स देखो बच्चों हम लोगों के पास कौन से थे, x1 था, x2 था, x3 था, x4 था, x5 था। तो उनके कोफिशिएंट इसी ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे जिस ऑर्डर में हमने उन्हें यहां पर लिखा है। ठीक है, सपोज करो मैं x5 को पहले नंबर पर लिखता, तो यहां पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग भी कौन सा वेरिएबल होता, x5। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये है 5, यहां पर कोफिशिएंट 1, यहां पर भी कोफिशिएंट 1। तो इनको हम यहां लिख देते हैं 5 1 1। x2 की बात करेंगे तो बच्चों x2 है -2 1 2, यहां पर लिख देंगे -2 1 2। और अगर हम लोग x3 की बात करते हैं तो वो है 3 1 1, यहां पर लिख दिया हमने 3 1 1। और अगर बच्चों x4 देखा जाए तो x4 है 1 0 0, तो हम इसको यहां लिख देंगे 1 0 0। और x5 की अगर बात करें तो 0 -1 0, ये हो जाएगा 0 -1 और फिर कितना बच्चों, 0। ठीक है, और अगर b की बात करते हैं तो b बच्चों होता है हमारा इधर वाली जो RHS वाली साइड है उनके कांस्टेंट से बना मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये होती है क्या, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। फिर भी एक और एग्जांपल कराता हूं, बट बिफोर दैट राइट इट डाउन। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं फिर एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है मिनिमाइज जेड इज इक्वल्स टू व्हाट,
this x1 minus 2x2 plus x3 subject to these two conditions where x1 comma x2 are greater than 0 and x3 is unrestricted। तो हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है बच्चों, किस तरीके से करेंगे देखें जरा। भाई सबसे पहली कंडीशन होती थी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी है हमारा वो मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, मिनिमाइजेशन का है। तो इसे हम कन्वर्ट कर कर बनाएंगे मैक्सिमाइजेशन में। ठीक है, लेकिन किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो देखें। भाई कन्वर्ट करने का तरीका हम लोगों ने वर्किंग रूल में देखा था, क्या करते थे हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी है -1 से। ठीक है, तो किस तरीके से देखो जरा। ओके, सॉल्यूशन, वी इंट्रोड्यूस ए न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, कौन सा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं देखें जरा, दैट इज z डैश इक्वल टू -z, है ना। z हमारे पास ये है, इसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमें कुछ मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, इसको हम बोल देंगे, अब हमें इसको करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, z को मिनिमाइज करना था, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो अब इसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अच्छा दूसरी जो स्टेप होती थी स्टेप नंबर 2 में, ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है, अगर हम लोग स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में क्या होता था कि भाई ये जो भी इक्वेशंस है, जो भी यहाँ पर इनइक्वालिटीज हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी RHS क्या होती थी, नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो नेगेटिव है, तो इसे हमें नॉन नेगेटिव बनाना पड़ेगा। उसके लिए तरीका बताया था, इसमें हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई किससे, -1 से। देन हमारी LPP क्या हो जाएगी देखो, मल्टीप्लाई फर्स्ट कांस्टेंट बाई -1, तो क्या हो जाएगा ये, तो LPP जो है वो क्या हो जाएगी देखो, अभी तक ये है मैक्सिमाइज z डैश इक्वल टू -x1 प्लस 2x2 माइनस x3। ठीक है, सब्जेक्ट टू ये हो जाएगा -2x1, -1 से मल्टीप्लाई, -3x2 -4x3, और ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। यहां पर आओगे तो ये है 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, और x1 x2 x3 क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये कहानी है ना। अब देखो, क्योंकि इसके अंदर है लेस देन साइन, तो हमें एक स्लैक वेरिएबल चाहिए। यहां पर ग्रेटर देन साइन, तो हमें एक सरप्लस वेरिएबल चाहिए। तो ये भी हम लोग लिख देते हैं, देखो क्या, इंट्रोड्यूस ए स्लैक वेरिएबल। एक स्लैक वेरिएबल हम लोग लिख देते हैं, कौन सा, x4 ले लेते हैं, एंड ए सरप्लस वेरिएबल x5, ठीक है, x5 ले लिया। देखो फिर क्या होगा, तो अब जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो क्या बन जाएगी भाई, मैक्सिमाइज z डैश इज इक्वल्स टू, यहां पर है -x1 प्लस 2x2 माइनस x3, ठीक है, प्लस 0x4, क्योंकि स्लैक और सरप्लस है तो इनकी कॉस्ट बेटा 0 रखते हैं। ठीक है, बताया था अभी, सब्जेक्ट टू। ठीक है, यहां पर देखोगे तो बेटा ये है -2x1 -3x2 -4x3, ठीक है, और यहां पर मैंने एक स्लैक वेरिएबल यूज किया तो x4 इक्वल टू बेटा कितना है, 4। ठीक है, 4 ही है। इसके बाद अगली वाली, ठीक है, तो ये है 3x1 माइनस प्लस 5x2 प्लस 2x3, और यहां पर x4 नहीं है बल्कि -x5 होगा क्योंकि सरप्लस है, तो ऊपर लिख देंगे 0x5। और यहां पर देख रहे हो ये x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, ये x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो x3 को लिख देते हैं इज अनरिस्ट्रिक्टेड, UN डॉट मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट टू, ओके, यहां तो सब्जेक्ट टू तो लिख चुके हैं, x1 x2, ठीक है,
x4 x5 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे। रहा x3, तो x3 हमारा क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड को रिस्ट्रिक्टेड बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बताया था कि भाई अगर हमारा xi अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसके जगह हम xi डैश माइनस xi डबल डैश लिखते थे। ठीक है, अब हमारा क्या है, x3 है, तो हम इसके जगह लिखेंगे x3 इक्वल टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। ठीक है, देन वी राइट x3 इक्वल टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश टू कन्वर्ट इट नॉन नेगेटिव लिख देते हैं, कन्वर्ट इट नॉन नेगेटिव। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखें बेटा, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखें यहां पर वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा मैक्सिमाइज जेड डैश इक्वल टू माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस x3 डैश, और माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा x3 डबल डैश प्लस 0x4 प्लस 0x5। ठीक है, यहां पर आओगे सब्जेक्ट टू कितना आएगा, माइनस 2x1 माइनस 3x2 माइनस 4x3 प्लस डैश भी आएगा यहाँ प्लस 4x3 डबल डैश। सिंपली क्या कर रहा हूं, यहाँ x3 के जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश रख रहा हूं। अपने आप जब -4 से मल्टीप्लाई करूंगा इसके अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर क्या है, x4 है, फिर प्लस में x5 है, 0 इंटू x5 इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन पे जाएंगे बेटा, क्या है, ये है 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 डैश हो जाएगा माइनस 2x3 डबल डैश हो जाएगा, और 0 इंटू x4 माइनस x5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 ही था, नहीं ये तो 7 था, है ना, तो यहां पर इक्वल टू में क्या रहेगा, 7 रहेगा, और यहां भी इक्वल टू में क्या रहेगा, 7 रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो x1 x2 x3, ठीक है, कॉमा x4 x3 डैश x3 डबल डैश x4 x5, ये सारे ही क्या रहेंगे, नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, बट बिफोर दैट यू राइट इट। ओके, तो अब हम लोग लिखते हैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म पता ही है आप लोगों को, तो अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म लिखूं तो मैट्रिक्स फॉर्म आप लोग जानते हैं क्या होगी, मैक्सिमाइज जेड डैश इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स इक्वल टू बी वेयर। ठीक है, अगर सी की बात करें तो बेटा सी आप लोग जानते हैं क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉस्ट, है ना, तो -1 2 -1 लिख देते हैं, -1 2 -1 1 0 0। ठीक है, x की बात करें तो बेटा जितने भी वेरिएबल हैं वो सभी यहां पर लिख देते हैं थोड़ा, x इक्वल टू, देखो जो भी वेरिएबल्स थे क्या क्या थे, x1 था, x2 था, x3 डैश था, x3 डबल डैश था, x4 था, x5 था। ठीक है, a की बात करें तो a का मतलब होता था कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोफिशिएंट देखो यहां पर x1 है एक तो, ठीक है, x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश x4 x5। ठीक है, कोफिशिएंट लिख लो इनके, x1 के हैं -2, या -2 एंड 3, -2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कितना है बेटा, फिर है -3 5, ये रहा -3 5, -4 2 -4 2, यहां पर देखोगे 4 -2, यहां पर है 4 -2, और x4 के देखोगे 1 0 1 0, और फिर है 0 -1। ठीक है, और जितने भी हैं x1 x2 x3 और x3 डबल डैश डैश x4 x5 वो सभी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म एज वेल एज इन इट्स मैट्रिक्स फॉर्म। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ।